अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बड़े मालिक, अगर आपने मेरे साथ ज्यादती की होती तो मैं कब का भूल चुका होता। लेकिन मेरी ये नाराजगी मेरी माँ के लिए, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। बताइए कैसे। क्या हुआ बाबूजी? आंसू बह निकले हैं तो सारी जिद और गुस्सा भी बह जाएगा। दादा पोता साथ रहेंगे ना तो धीरे धीरे इनका रिश्ता भी अपना रंग दिखाने लगेगा। दादी, चाहे जो हो, इस जन्म में तो हमारा मालिक और नौकर का ही रिश्ता होगा। आस्था, देखो बेटा, हम जानते हैं कि कई बार गुस्से में हमने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है। उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। माफ कर दो हमें। कुछ भी हो, लेकिन हम तो हैं तुम्हारे चाचू ही ना, और तुम हमारी प्यारी भतीजी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। आस्था, जो कुछ भी हमने किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन जब से ये कृष्णा आया है, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर ये कृष्णा नहीं आया होता ना तो तुम्हारे पापा घर छोड़कर नहीं गए होते, और ना ही हम ऐसे होते। बेटा, एक बार बस इस कृष्णा को घर से भगाने में हमारी मदद करो। तुम देखना, वो एक बार घर से जाएगा ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। हाँ, प्लीज बेटा। सॉरी चाचू, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तो उसको धक्के मारकर बाहर निकालूं, लेकिन वो वापस आ जाता है। फिर मम्मी और नुपुर भी उसको सपोर्ट करते हैं, और अब तो दादा दादी भी। अरे आस्था बेटे, लो तुम दूध पियो, टेंशन मत लो। क्या है ना बेटा, सिचुएशन जो है ना वो कभी कभी बड़ी अजीब सी हो जाती है। अब जैसे की है? अब वो सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बस तुमको भी अपनी उंगली ना थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या मतलब हुआ? इससे पहले बड़े मालिक आकर मुझे मेरी दवा खिलाए, मैं ही मेरी दवा खा लेता हूँ। मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर बाबूजी तुम्हारे लिए सिर्फ बड़े मालिक हैं, तो उनसे बचकर भागते क्यों रहते हो? हाँ? नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से बाबूजी ने तुम्हें अपना पोता माना है, तुम उनसे भाग रहे हो। कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम डर रहे हो कि बाबूजी के सामने कमजोर ना पड़ जाओ और खुद को उनका पोता ना मान लो?
मैडम नहीं नहीं नहीं, मुझे जवाब नहीं चाहिए इस सवाल का। मैं बस तुमसे कह रही हूँ कि तुम खुद सोचो कि तुम क्यों भाग रहे हो। लो दवाई लो, लो। जैसे की है, सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ती है। कृष्णा भैया। हाँ नुपु। आपने मुझे भैया कहा? हाँ, और हमेशा आपको भैया ही कहूंगी। बस आप इस घर में ना रहकर यहाँ से दूर चले जाइए, बहुत दूर, जैसे किसी बोर्डिंग स्कूल में। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप इस घर में रहते हो ना, तो मम्मी और नुपुर आपसे ही ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। लेकिन अगर आप दूर रहेंगे ना, तो सब मुझसे भी प्यार करेंगे, मेरा भी ख्याल रखेंगे। जब आप छुट्टियों से वापस आएंगे ना, तो हम सब आपको बहुत प्यार करेंगे, और मैं आपको भैया कहूंगी। बड़ी बेबी, मैं इस घर से जा ही रहा हूँ। हाँ, सॉरी, बोर्डिंग स्कूल नहीं जा पाऊंगा। मैंने मैडम जी से प्रॉमिस किया है कि उन्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं हमारे बस्ती वाले घर में जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा। अगर आपको मुझसे मिलना होगा तो वहीं आ जाइएगा। क्या हुआ? क्या फायदा, मम्मी तो ज्यादा वही रहेंगी ना आपके पास। आप ना बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। लेकिन देखना, अगर आप दूर नहीं गए ना, तो मम्मी कसम मैं ही बोर्डिंग स्कूल चली जाऊंगी। हाँ। बेटा कुछ समझाओ। शायद। कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? क्या हुआ मैडम जी? ये क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? ये आप और अम्मा कमरा क्यों खाली कर रहे हैं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।